नमस्कार। बिहार की धरती से उठती हर बड़ी खबर, हर छोटे बड़े मुद्दों की सटीक जानकारी और हर सच की निष्पक्ष पड़ताल आप तक पहुंचाने के लिए हम हैं तैयार। राजनीति की हलचल हो या विकास की रफ्तार, अपराध की खबर हो या जनता की आवाज हो, शहर से लेकर गांव तक हर अपडेट आपको मिलता है। आप देख रहे हैं सेकंड एंगल खबर, जहां खबरें बनती नहीं, खबरें दिखाई जाती है। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बीएचयू कराएगा सिविल सेवा की तैयारी, छात्रों को मिलेगी निःशुल्क कोचिंग। बीएचयू के डीएसी ने सत्र 25 से 26 के लिए एससी और ओबीसी छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग की घोषणा की है। यूपीएससी और यूपीपीएससी की ग्रुप ए परीक्षाओं के लिए कोचिंग दी जाएगी। यहाँ पर 2 लाख रुपए का बंडल लो और मुझे 50,000 रुपए दे दो। बच्चे भागो मत, आओ इधर। फिर हो गया बड़ा खेल। भागलपुर के एक छात्र सोमदेव कुमार को 2 लाख रुपए का कागज का बंडल देकर 50,000 रुपए की ठगी की गई। सोमदेव अपने पिता के खाते से पैसे जमा करने गया था। शीतलहर, प्रदूषित हवा और कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें, अलाव बना आम जन का सहारा। सोनभद्र में शीतलहर, प्रदूषित हवा और कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। यूपी में आत्मविश्वास का कारण, सीएम योगी ने कहा, पिछले 8 वर्षों में हमने लगभग 2.5 लाख जवानों की भर्ती कराई है। इससे हमारे प्रशासन को चलाने में बहुत तेजी आ रही है और हम लोग आरोपियों को मार भी दे रहे हैं। हिमाचल की आबोहवा में तेजी से हो रहा बदलाव, आईएमडी और कोडेक्स साउथ एशिया की तकनीकी रिपोर्ट ने बढ़ाई बहुत ज्यादा चिंता। नोटों से भरी कार के साथ दबोचा गया पीएसओ, मालिक को लगाई थी 50 लाख की चपत। हिमाचल में लगाना चाहता था फलों का बगान। 7 सिस्टर पर विवादित बयान के बाद भारत सख्त हो चुका है। बांग्लादेश के उच्चायुक्त पर तलब किया गया है। भारत सरकार ने बांग्लादेश के राजदूत को ढाका में भारतीय दूतावास को मिली धमकी के बाद तलब किया। बांग्लादेश के राजदूत मोहम्मद रियाज हमीरुद्दौला को विदेशी मंत्रालय में बुलाया गया है। 970 करोड़ रुपए की ठगी मामले में सोनू सूद को तीसरा नोटिस। एक ही लाइसेंस पर कई कंपनियां बनाकर चलाता था महाठग। 970 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में सोनू सूद को तीसरा नोटिस जारी किया गया है। आरोप है कि महाठग एक ही लाइसेंस पर कई कंपनियां चला रहा था। 6 दिन में 25,000 करोड़ का मुनाफा, 216 रुपए पर पहुंचा मीशो का शेयर। मीशो के शेयरों का आईपीओ प्राइस 111 रुपए था और अब यह स्टॉक 216 रुपए पर कारोबार कर रहा है। इस बीच ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ने मीशो के शेयरों पर 220 रुपए का टारगेट प्राइस भी दिया है। परीक्षा रिजल्ट, डॉक्यूमेंट सब क्लियर हो चुका है, फिर भी नियुक्ति नहीं। अब अभ्यर्थियों को सीएम योगी से उम्मीद है। जम्मू कश्मीर की न्यूज है। सांबा के घोघबाल में दिल्ली पुलिस के पेपर में हुई धांधली, 3 लैपटॉप जब्त किए गए हैं। भागलपुर की न्यूज है। पीएम मोदी की घोषणा, सेंटर फॉर एक्सीलेंस को जमीन पर उतारने की कवायद की गई है। भागलपुर में आम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा के बाद जिला उद्यान विभाग सक्रिय हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा जारी राशि करने के बाद भी योजना पर काम नहीं हो पा रहा था। ना लंबी कतारें, ना दफ्तरों के चक्कर, बस कुछ क्लिक में घर बैठे बनेगा आपका राशन कार्ड। सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के घर वसूली का नोटिस, 4 करोड़ 35 लाख रुपए से अधिक की होगी रिकवरी। आय बढ़ाने के लिए फ्लैट बनाने की दिशा में नगर निगम ने बढ़ाए कदम, म्युनिसिपल बॉन्ड लाने के क्रम में तैयार की योजना।
मोहाली में कबड्डी प्लेयर की हत्या करने वाले शूटरों का एनकाउंटर किया गया है। खिलाड़ी के साथ सेल्फी लेने के बहाने मारी थी गोली। तमिलनाडु में सरकारी स्कूल की दीवार गिरने से बच्चे की मौत, मुख्यमंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान। अहमदाबाद में 7 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, गुजरात पुलिस में मचा हड़कंप। माफी की मांगी, ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित टिप्पणी के बाद बोले कांग्रेस नेता, बीजेपी ने किया पलटावार। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, वाहन से टक्कर के बाद पिकअप में आग लगी, 3 लोग जिंदा जलकर मर चुके हैं। फ्लाइट रद्द होने पर फंसा दुल्हा, दुल्हन को रोता देख उठाया कदम, खुशी से झूम उठा पूरा परिवार। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से एक दुल्हा अपनी शादी में समय पर पहुंचने से चूक रहा था। इससे दुल्हन परेशान हो गई क्योंकि उसे लगा कि शादी टल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूल्हे ने फोन कर उसे खुशी दे दी। गुजरात की रिपोर्ट है, अमरेली में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराकर पलटी, 3 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात के अमरेली जिले में बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बबसारा में हरदाला और डेरी पिपियारा गांव के बीच तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें ये सारा हादसा हो गया। हैदराबाद का रहने वाला था सिडनी आतंकी हमले का मास्टरमाइंड साजिद, पिता की मौत के बाद भी नहीं आया भारत। सिडनी की बॉडी बीच पर हमला करने वाला साजिद अकरम हैदराबाद रहने वाला था, जो 1998 में ऑस्ट्रेलिया चला गया था। तेलंगाना पुलिस के अनुसार उसका परिवार टोली चौकी में रहता था। क्या होता है रोलिंग पेपर और स्मोकिंग कोन, जिस पर गुजरात सरकार ने लगाया बैन। नशाखोरी के खिलाफ हुआ बड़ा एक्शन। गुजरात सरकार ने युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए रोलिंग पेपर से स्मोकिंग कोन्स और पैकेज रोलिंग की किट की बिक्री पर रोक लगा दी है। सरकार ने यह फैसला स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को देखते हुए लिया है। थाईलैंड से डिपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को गोवा लेकर गई पुलिस। थाईलैंड से डिपोर्ट किए गए लूथरा ब्रदर्स को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। गोवा पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। यहाँ गिरफ्तारी गोवा में हुए अग्निकांड के संबंध में की गई है। पूजा की शेर के साथ सेल्फी भी ली। वनतारा में रोमांचित दिखे फुटबॉल के जादूगर मेसी। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर मेसी जादू से हर कोई जानता है।